ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज भागवत कथा में हम बहुत उत्तम चर्चा करने वाले हैं कि वैकुंठ लोक में कैसे निवासी हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे प्रायः वो जो है वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या क्या होता है वहां पर, ये सब हम लोग जो है चर्चा करेंगे उसमें। ठीक है, तो आज हम 11वां श्लोक करेंगे 2.9.11। तो इससे पहले तक हमने 10 तक कर लिया था, आज हम लोग 11वां श्लोक करेंगे। तो अगर आपके पास भागवतम का जो है पुस्तक है तो आप कृपया जो है ग्रंथ है तो कृपया ये वाला सेकंड स्कैंडो ओपन कर लीजिए, आपको थोड़ा रेफरेंस मिलता रहेगा। तो जितने लोग आए हैं, जितने भक्त हैं, उन सबको दंडवत प्रणाम मेरा। आप जो है सब लोग जो है अपना ख्याल रखे रहिए ऐसे ही और नित्य भागवत सुनते रहिए, क्योंकि इस कलयुग में, इस कली काल में जो हम बद्ध जीव हैं, हम सब बद्ध जीव बंधे हुए हैं और इस समय नाना प्रकार के घोर कष्टों से घिरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो गृहस्थ के जंजाल में फंसे हैं, गृहस्थ के जाल में फंस करके हम कहां से समय निकालें, हम तो गृहस्थ में ही काम करते रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि सच में वो जाल में फंसे हैं। वो महसूस नहीं करते, बस बोलते हैं, महसूस नहीं करते। कहते मैं फंसा हुआ हूं, गृहस्थी के जाल में फंसा हुआ हूं, लेकिन वो महसूस नहीं करते। अगर आप महसूस करेंगे कि आप जाल में फंस गए हैं तो उसको काटने की कोशिश करेंगे ना, है ना, आप उसको काटने की कोशिश करेंगे। तो चांदनी माता जी हैं, माता जी दानो प्रणाम आपको कहती हैं आई एम फ्रॉम नेपाल। बहुत बहुत बधाई हो माता जी, आप नेपाल से कनेक्ट कर रहे हैं और आप जो है डेली, मैं देखता हूँ आप डेली कनेक्ट करती हैं और आप नियमित रूप से एक कथा सुनती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी जितने भक्तजन हैं उन सबको मेरा बहुत नमन है, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल करके भागवत कथा में ज्वाइन करते हैं। तो अगर कोई ये महसूस करे कि वो जाल में फंसा हुआ है तो उसको काटने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्चुअली में बात क्या है कि वो महसूस करते हैं, वो महसूस नहीं करते, बस बोलते हैं। महसूस करते होते तो काटने की कोशिश करते हैं। और काटा किससे जा सकता है, इसके लिए हथियार आपका सोना चाहिए। कुछ लोग अगर जाल में फंस गए, मान लीजिए आप, या तो कैंची से काटेंगे या तो उसको जो है आप
जो है दांतों से काटे या तो कुछ भी हथियार उससे काटे। तो अगर आप गृहस्थ के जाल में फंसे तो काटेंगे कैसे उसको? काटने का एक मेव तरीका है, क्या है? हरिनाम। इस नाम के द्वारा ही इस जंजाल को काटा जा सकता है। क्यों कहने मात्र से जाल में फंसते हम बहुत आसान है बोला, हम तो गृहस्थ हैं, फंसे हुए हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने जो है क्या इतना हम काम करते हैं प्रभु जी, घर का पालन ही करते रहते हैं, कब सुने कथा? कथा सुनने का समय नहीं है, जपा करने का समय नहीं है। तो उन सब के लिए यही बात है कि आप जाल में फंसे, अगर पता चल जाएगा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपको बुखार है तो आप दवाई लेंगे ना। अगर पता नहीं चलेगा तो कैसे दवाई लेंगे? तो जब हमें कभी पता चलती, केवल बोलने से तो ना होता कि आज हमें बुखार है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा, बस बोलते हाँ हमें बुखार इसलिए आज छुट्टी पे हैं, उससे बुखार तो ना होता है ना। तो जो है ईशान प्रभु जी कह रहे हैं, ओमकारेश्वर प्रभु जी, ऐसा होता है जो मन में चल रहा है होता है आपके किसी और सोर्स से उससे रिलेटेड सामने आ जाता है। हाँ, तो जब आप मन में चलाते हैं तो भगवान, आप मन में भगवान चलाएंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कल मैंने बताया था ना। अगर कहीं बोल नहीं पा रहे, होंठ बंद करके अंदर जीभ हिलाइए तो भी उसकी गूंज भगवान को सुनाई देती है, भले किसी और को सुनाई दे ना दे। जैसे घंटी का टंग दिखाई नहीं देता लेकिन टन टन आवाज आती है, वैसे जो आप मन में लगातार बोलते हैं वो भगवान सुनते हैं। और जो भगवान सुनते हैं तो भगवान आपके लिए व्यवस्था करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मैं चोरी करना चाहता हूं, भगवान उसको चोरी के लिए साधन बना देते हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या वैकुंठ में कैसे लोग हैं। श्यामा वदाता, तो क्या है ये 2.9.11 श्यामा वदाता शतपत्र लोचना पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मीषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसा। सर्वे चतुर्बाह, आप अरे मेरे 2 हाथ हैं, काश ऐसा होता कि मेरे पास 4 हाथ होते। 4 हाथ चाहिए, चलिए बैकुंठ चलते हैं वहां 4 हाथ मिलेंगे आपको, भगवान की 4 हाथों से सेवा करनी पड़ेगी। कहेंगे भगवान के पास वहां पर सब कुछ है, पत्र है, पुष्प है। आप कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे तुम पत्र पुष्प फल अर्पित करो, टेंशन न लो ज्यादा, कमाने के लिए बहुत कोशिश मत करो कि मुझे तुम 56 भोग लगाने के लिए कमा रहे हो, इतनी मेहनत मत करो, तो मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम देके खुश कर दो, मैं टेंशन न लो, क्योंकि मेरे पास राधा रानी ने मुझे पूरी व्यवस्था कर रखी है। लक्ष्मी देवी काफी लक्ष्मियां हैं, हजारों लाखों लक्ष्मियां हैं जिन्होंने बहुत व्यवस्था कर रखी है मेरे लिए। तुम मेरे लिए ज्यादा खाने पीने के लिए टेंशन मत लो, है ना। बहुत टेंशन लेने के तुम कहो मैं इसलिए कमा रहा हूं ताकि मैं बहुत डोनेट कर सकूं, मैं इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा खिला सकूं। भगवान कहते नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं सेटिस्फाइड हूं भाई, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए जो मुझे गोलोक में नहीं मिल रहा? कि गोलोक में नहीं मिल रहा, ऐसा क्या है जो आपको गोलोक में नहीं मिल रहा है? अरे गोलोक में वो हम लोग जो कलयुग में जो फंसे बंधे हैं, हमारे भाव नहीं मिल रहे उनको वहां पर, है ना। उस भाव के लिए वो यहाँ पर आते हैं, हमको उस आनंद को लेने के लिए, अपने भाव भगवान कृष्ण के लिए रखने, है ना, उनके प्रेम के लिए रखने। वो उनको वहां नहीं मिल रहा, बाकी सब कुछ उनके पास है वहां पर, उसके लिए वो यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं बैकुंठ लोक में वासियों का आभा में श्याम वर्ण, कहते ना सब भगवान की नजर आते हैं वहां पर। अब सोचिए वहां पर सब भगवान की तरह नजर आ रहे हैं, सबके पास क्या है, बिल्कुल आभामय है, तेज निकल रहा है। यहाँ पे अलग अलग जो है लोग अलग अलग किस्म के लोग नजर आएंगे, लेकिन वहां भगवान कहते सब लिखा है, वर्मा जी कह रहे हैं, वो देख रहे हैं, कहते सबके सब एक ही आभामय श्याम वर्ण के हैं। ईशान प्रभु कह रहे हैं फिर से, मेरे मन में चल रहा था कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कृष्णा कैसे होगा, और आज आप इसी टॉपिक में बता रहे हैं हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा है। आप देखिए, आपने मन में लिया प्रश्न, ज्वाइन कर लिया, आपको आंसर भगवान दिला दे रहे हैं, है ना। तो कहते हैं उनकी आंखें कमल पुष्प के समान है, सबकी आंखें कमल पुष्प के समान है, उनके वस्त्र पीलाभ रंग और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। यानी भगवान की बात नहीं हो रही है, वैकुंठ में और जो लोग रह रहे हैं उनकी बात हो रही है। यानी जो वहां जाएगा उसको ऐसा शरीर प्राप्त होगा। यानी वो कैसा शरीर है, वो शरीर ऐसा शरीर नहीं है कि भौतिक शरीर है, कष्टों से भरा हुआ है ना, कष्टों से, दुखों से, तकलीफों से, जिसमें केवल दुखी दुख है और थोड़ा सा कोई सुख मिल जाए तो बड़ी खुशी मिल जाती है ना, लेकिन हमको एहसास नहीं होता। तो कहते हैं कि और उन सब के जो है वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं,
और सबके 4-4 हाथ हैं और सब के सब उभरते हुए तरणों की तरह 16-16 साल के दिख रहे हैं सबके सब। अगर सबके सब जो है 16 साल के दिख रहे हैं, उभरते हुए तरणों की तरह दिख रहे हैं, मतलब वहां पे कोई बुढ़ा नजर नहीं आ रहा उनको, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे चलो अरे हरे कृष्णा निकल गया कैसे बोले, ये हालत नहीं वहां पर। सबके सब जो है उभरते तरणों की तरह है। तो सोनू प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या सभी के पास सुदर्शन भी होता है? वो नहीं लिखा प्रभु वहां पर कि सबके पास सुदर्शन है, क्योंकि वहां उनको हथियार की जरूरत नहीं युद्ध करने के लिए। उनकी रक्षा के लिए अभी अब पता चलेगा कौन कौन द्वारपाल बैठे हैं पहले तो, फिर भगवान है, तो उनको सुदर्शन की जरूरत नहीं है। जो हथियार कहाँ चाहिए? जहां पर लड़ाई करने का टाइम आने वाला हो। लेकिन जो है जहां पर लड़ाई करने का टाइम नहीं आ रहा तो वहां पर जो है उनको सुदर्शन की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा नहीं सुदर्शन चाहिए उनको। वो सब लिखा है कि उनके हाथ में माला होगी, बढ़िया बढ़िया माला है, वो बहुत चमक रहे दमक रहे, वाफा माए, लेकिन वो नहीं करेंगे। उनका 4 हाथ है, उनमें सब में एक में सुदर्शन चक्र है, एक में कमल है, एक में शंख है, एक में गदा, ऐसा नहीं लिखा है ना। कहते हैं वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत हो रहे हैं। बढ़िया वो जो है मोती के हार पहने हैं, है ना, और बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और फिर कहते हैं अगले श्लोक में 2.9.12 में प्रवाल वैदूर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरता कुंडल मौलिमालिनः। उनमें से कुछ की आकृति मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं जो पहने हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। उन्होंने बोला, ये नहीं बोला सबने पहन रखे, कुछ ने पहन रखे, फैशन होगा वहां भी कुछ ने कुंडल पहने, कुछ ने कुछ और पहना होगा, कुछ ने कुछ नहीं पहना होगा, है ना। इसे जो बोले ये कैसे, हाँ तो हाँ सोनू प्रभु जी बैकुंठ में पूछ रहा हूँ, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। बैकुंठ में ही भगवान विष्णु जी के पास, इसमें ये जो लिखा है ना, ये वहां के वासियों के बारे में, जो निवासी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है प्रभु जी। जो बैकुंठ के निवासी हैं उसमें अभी तक ये चर्चा में नहीं आया कि उनके पास सुदर्शन भी है। तो ये भी सुदर्शन, इससे पता चलता है उनके पास सुदर्शन नहीं दिया गया। नहीं तो ब्रह्मा जी कहते हैं सबके सब सुदर्शन चक्रधारी भी हैं, है ना, तो सुदर्शन लिए नहीं बैठे कहीं पर, अभी तक चर्चा नहीं है उसकी। फिर कहते हैं कि जो 2.9.13 श्लोक में भ्राजिष्णुभिः यः परितः विराजते, तो इसको अगर आप इस सुर में गाए तो और मजा आएगा। भ्राजिष्णुभिः यः परितः विराजते लसत विमानवलिभिः महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्माद्युभिः सविद्युतभ्रावलिभिर्यथा नभः। इनको इस सुरों में पढ़िए तो बड़ा मजा आता है। कहते हैं सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। सारे वैकुंठ लोग, सोचिए कितना चमचमाते विमान है। यहाँ पर कहते ना, अरे भाई फोर्ड कार, अरे ये कार वो कार, बढ़िया चमचमाती कारें दिख रही हैं लोगों के पास। वहां सबके पास विमान है, सीधे विमान से भ्रमण करते हैं सबके सब, और ये गिफ्टेड है, मतलब उनको परचेज करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। कहते हैं भगवान ने सबको व्यवस्था कर रखी है। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं, और जो है स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं। वहां पर जो स्त्रियां हैं बहुत ही सुंदर स्त्रियां हैं, उनकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते जितने वहां पर सुंदर स्त्रियां हैं। और ये सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो रहा है ना। बादल और बिजली से आकाश सुशोभित हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सोचिए कितना सुंदर वैकुंठ होगा। और वैकुंठ मतलब बिना कुंठा के, वहां कोई कुंठा नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं अगर वहां पर विमान की चर्चा हो रही है, अगर वहां पर स्त्री पुरुषों की चर्चा हो रही है, तो मतलब वहां नगर भी होते होंगे, नगर होते होंगे, घर होते होंगे, वस्तुएं भी होती होंगी, सब कुछ वहां पर सेटअप होता होगा। जैसा सेटअप यहाँ पर वैसा सेटअप वहां पे होता होगा। लेकिन वहां और यहाँ पे क्या अंतर है? ये सब क्षणिक है, वो सब जो है कैसा है, सनातन है। तो एक क्षणिक जगह पर हम रह करके अगर इतना घमंड है तो वहां जाकर सोचिए कितना घमंड होना चाहिए। लेकिन बस यही अंतर है, यहाँ पे हम लोग ना क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत, इन सब चीजें पड़े हुए हैं, और भी जो है ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इन सब में पड़े हुए हैं। हम लगातार दूसरों से झगड़ा करने और अपने आप को अहंकार पूर्वक खुद को सब कुछ मानने के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम अपने आप को भोक्ता और कर्ता मान बैठे हैं, इसलिए हम लगातार उसके लिए
मुझे सुख मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा और दुख मिलेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। बस यहाँ पे यही भरा हुआ है, कलह कलमश भरा हुआ है यहाँ पर। आपका बहुत निजी व्यक्ति, बहुत साथी व्यक्ति अगर ऊपर उठ रहा है तो जो है उसके प्रति जलन आ जाएगी, जिसको अगर वो नीचे है तो उसके ऊपर दया आ जाएगी। सगे भाइयों के प्रति आपस में ऐसा हो जा रहा है। ये कलयुग है, यह कलिकाल के बद्ध जीव जो लगातार संघर्षों को झेल करके अपने आप को कर्ता और भोक्ता दोनों मान बैठे हैं और इस वजह से लगातार कष्ट भोग रहे हैं। लेकिन उस कष्टों में भी जरा सा कुछ आनंद मिल जाए किसी भी विषय से तो अपने आप को बहुत सुख के अंदर महसूस करते वाले मूर्ख विमूढ़ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर केवल और केवल एक ही तरह के व्यक्ति हैं, सब के सब भगवत भक्त हैं, स्त्री पुरुष है, लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति भोगने की कामना नहीं है, क्योंकि उनको उनसे बड़ा भोग मिल रहा है, भगवान की भक्ति मिल रही है और लगातार भगवान की सेवा में नित रहते हैं। वो झगड़ते नहीं, मुझे तो केवल प्रीचिंग ही चाहिए, मैं मंदिर साफ नहीं करूंगा, मुझे तो केवल यही सेवा चाहिए, मुझे तो केवल वही सेवा चाहिए। वो सेवाओं के लिए नहीं झगड़ते, उनको जो सेवा मिल जाए उस सेवा में लगे रहते हैं। तो वहां कहते हैं नगरवासी भी होंगे, नगर भी होंगे, यानी हमारा जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है, लेकिन यह अपूर्ण है, इसमें कुछ सुख नहीं है, आनंद नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। अभी सुख है तो हाहाकार वाला दुख भी है। देखा ना हमने कैसे कोरोना में लोग हाहाकार करके हवा की कमी से मर गए, ऑक्सीजन की कमी से मर गए। क्योंकि हम इस जगह पे बैठे हैं जहां कभी भी हाहाकार करके दुख आ सकता है। लेकिन जो है हमें तब भी महसूस नहीं होता कि हम दुख के सागर में, हमें लगता है हम तो सुखालयम में हैं, सुख भोग लो। और वहां देखिए क्या चीज चल रहा है, वहां चमचमाते हुए विमान हैं, चमचमाते हुए घर हैं, चमचमाते हुए लोग हैं, चमचमाते हुए पुरुष हैं और चमकती हुई स्त्रियां हैं, सब केवल भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और इसीलिए केवल क्या मिल रहा है उनको, सुख, आनंद और परम आनंद मिल रहा है। बताइए वो जगह कितना अच्छा होता होगा ना। और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। वो कैसे, देखिए किसने कितना बढ़िया बोला, हरि एव नाम, है ना, हरे नाम, हरि एव नाम। इसको केवल इतना बोला जा सकता ना, हरि का नाम ही, इसका मतलब होता हरि एव नाम, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही जपो बोला जा सकता था। लेकिन कहीं इसमें भी कंफ्यूजन ना आ जाए, उसके आगे केवलम भी लगा दिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। और यहां से भागने के लिए कैसे, कलह नाचते हो ना आस्ते हो, यानी कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा माध्यम नहीं, तो केवल हरि नाम के सहारे हम इसमें चढ़ करके, हरि नाम के ऊपर सवारी कर करके हम वैकुंठ तक यात्रा कर सकते हैं, है ना। अगर हम जो है वैकुंठ तक जाना चाहते तो हमें एक साधन चाहिए, और वो साधन है हरि नाम। और हरि नाम को साधन कैसे, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अगर एक्सीलेटर कभी भी बंद करते हैं तो क्या होगा। आप जो माताएं, जो प्रभु जी जो गाड़ी चलाना जानते हो, वो जानते होंगे गाड़ी में दो चीजें होती हैं, एक ब्रेक और एक एक्सीलेटर। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब लगाना है, तब आप गाड़ी चला ले जाएंगे। लेकिन अगर एक्सीलेटर चला रहे हैं तो गाड़ी चलती रहेगी, एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो क्या होगा, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। और ब्रेकर बहुत हैं, ब्रेकर भी हैं, और ब्रेकर के साथ साथ एक्सीलेटर छोड़ना भी नहीं है, तो क्या होगा, आपको जो है जो कष्ट मिलेगा, धड़ 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 धड़, वो कष्ट भी मिलेंगे। तो जो भगवान की भक्ति में उतर आते हैं उनको कष्ट भी मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं कि हे भगवान, मैं तो आपकी भक्ति लगातार कर रहा हूं, मुझे इतनी कष्ट क्यों, इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। कई लोग कहते देखो वो तो भगवान का बड़ा भक्त बनता था, देखो बेचारा 28 साल 30 साल में मर गया। अरे भगवान ने उसको 30 साल में बुला लिया कि तब तुम बस हो गया, तेरा जीवन काल खत्म, अब तू मेरे बगल में घर में आके बैठ। ये भी एक कारण हो सकता है ना। हम ये क्यों सोचे उसको तकलीफ मिली, मृत्यु एक तकलीफ नहीं है, मृत्यु एक छुटकारा भी तो हो सकता है। इस शरीर का छूटना एक छुटकारा भी तो हो सकता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बंधन के बाहर निकलने का एक साधन भी हो सकता है, मृत्यु वो भी हो सकती है। लेकिन अगर मृत्यु भगवान का नाम लेकर के हुआ, मतलब हम बच गए। और मृत्यु अगर अपने जो भौतिक साधन जो हमने जोड़ रखे हैं, अगर उनको सोच के हुआ तो हम फंस गए। तो फंसने और बचने में केवल इतना अंतर है। तो अगर हम भगवान का नाम लगातार, जब भी
कुछ कर रहे हो। आजकल ये मल्टीटास्किंग का जमाना है, सिंगल टास्किंग नहीं है कि पहले मैं जो है रोटी बनाऊं, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊं, उसके बाद मैं चटनी बनाऊं। पहले एक चूल्हा हुआ करता था, आज 4-4 बर्नर आ चुके हैं। एक में सब्जी चढ़ती है, एक में चावल चढ़ जाता है, एक में दाल चढ़ जाती है, एक में रोटी चल रही होती है ना। आजकल मल्टीटास्किंग हो रहा है। तो जैसे भगवान की रोटी बन रही है, हरि का नाम लेते रहना। जैसे यशोदा मैया जब मत रही थी, झर झर झर, तो क्या हो रहा था कि जब वो मत रही तो कैसे भगवान की लीलाओं का गुणगान करके मत रही थी, और जब गुणगान करी तो भगवान आ गए उनको परेशान करने के लिए, है ना, या उनको और आनंद देने के लिए आ गए। तो जब भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए अपने कार्य करते हैं ना, तो हमें और आनंद आता है, उस कार्य में बहुत आनंद आता है। शशिबाला माता जी कह रही, जो मर गया वो छुटकारा मिल गया इस जीवन से। हाँ माता जी, जो भगवान का नाम लेकर के जिसने शरीर छोड़ दिया उसको छुटकारा मिला, नहीं तो जिसको भगवान को बिना नाम दिया छूट गया तो फंस गया, वो बचा नहीं, वो फिर से दूसरे शरीर में आ जाएगा। अभी तो इंसानी शरीर में, कल को कुत्ते के शरीर में आ जाएगा, है ना। निधि माता जी कह रही हैं, कर्मों को काट कर अपने पास बुला लेते हैं, जिनका नाम निकुंजा रानी माता जी। बिल्कुल सही माता जी, आप सही कह रही हैं कि अगर हमारे जो पुराने कर्म के फल हैं उसकी वजह से हम भोग रहे होते हैं, हम भोगते हैं इस कर्म में, और उसके अनुसार हमारे कर्म डिसाइड होते हैं। आप जैसे आप मान लीजिए, सोचिए पिछले जन्म के कर्मों तक ये था कि हमको बिल्कुल किसी व्यक्ति को बिल्कुल गरीबी में जीना है, लेकिन क्या हुआ, उसको अचानक एक रास्ता मिल गया, उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, हरि नाम जपना शुरू कर दिया, तो कुछ उसको ऐसा साधन मिल गया कि चलो अब उसकी गरीबी से उठकर थोड़ा ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने लगा। ये साधन बन जाता है। उसको पता नहीं चलता कि वो हरि नाम कर रहा है, उसको पता चलता है जैसे वो खुद ही हो रहा है, और धीरे से वो फिर छूट जाता है हरि नाम से, और फिर उसके कर्म बंधन में बंधने लगता है। तो क्या है, भगवान का नाम हमें हर तरह से सारे कष्टों से उबारता है ना, त्रिताप, तीनों तापों से उबार देता है। तो अगर जहां पर अगर सृष्टि है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो जो है कहते हैं अगले श्लोक में 2.9.14, श्री यत्र रूपिण युर्गाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेक्षिताया कुसुमाकरानुगैर् विगीयमाना प्रिय कर्म गायति। कहते हैं दिव्य रूप धारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई है ना। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रही हैं, हम लक्ष्मी जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान को भूल बैठे हैं। तो भगवान लक्ष्मी जी कहाँ जाना चाहेंगी? जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। लक्ष्मी हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, और मन में लक्ष्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नारायण तुम जाओ तुम जाओ। हम लक्ष्मी को बुलाने का प्रयास करते रहते हैं, नारायण के तो नमस्ते बस बहुत हो गया। कहते हैं तो शशि वाले माता जी कहती है, क्या हरि नाम का फल इस जीवन में मिलता है? माता जी हरि नाम का फल हर पल मिलता है। आपके जो कर्म के भोग है, वो जो कर्म थे पिछले जन्म के, वो करते जाते हैं और दूसरे कर्म बनते जाते हैं। हम कुछ और बनने वाले थे और कुछ और बन जाते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू के विषय में भी माता जी शायद लिखा था ऊपर कि वो जो है वो मरा मरा करके राम राम बन गए, भगवान जो है वो भगवान अवतर गए, है ना। तो जो है आप जब हमारे भगवान का नाम हमारे जीवन को उसी वक्त से परिवर्तित करने लगता है, लेकिन हाँ मृत्यु के पश्चात हमारा जो दिशा है ना वो बदल जाती है। हमें जहां जाना था हम वहां पहुंच जाते हैं, है ना। हमें जहां जो है भगवान, अगर हमने भगवान का नाम लेते गए और शरीर को त्यागा तो हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, मृत्यु के बाद का लक्ष्य, वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सीधे वैकुंठ हो जाएगा, गोलोक हो जाएगा। ऐसे हम धामों में पहुंच जाते हैं, सतलोक के ऊपर पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक के ऊपर पहुंच जाते हैं। अन्यथा हम लोग जो है नीचे रहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि वहां पर क्या है, दिव्य रूप धारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्वक सेवा में लगी हुई, और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान के सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। सेवा का मतलब क्या है? भगवान की सेवा का मतलब क्या होता है?
भगवान का एक मूर्ति बना के उनके पैर दबाना, उनके हाथ दबाना। तो जो है क्या है सेवा का मतलब? सेवा का मतलब है भगवान का गुणगान गाना, भगवान का प्रचार करना, भगवान नाम का, भगवान नाम को जपना, भगवान नाम के ऊपर नाचना। नाचो, खूब नाचो। प्रभुपाद जी ऐसा नाचे कि आज तक लोग नाच रहे हैं। 50 साल पहले प्रभुपाद जी नाच के गए थे और आज तक पूरी दुनिया में लोग नाच रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ऐसे नाचे वैसे आज तक नाच रहे हैं। नाचना है तो ऐसा नाचो। नाचने के लिए किसने मना किया? क्योंकि पूरे जीवन जो है हम नाचते ही रहते हैं। कभी अपने भार्या के इधर उधर नाचते हैं, कभी हम जो है अपने मैनेजर के इधर नाचते हैं, कभी हम किसी मंत्री के इधर नाचते हैं, कभी हम कहीं ना कहीं नाचते हैं। नाचते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नाचो कि लोग उसको नाच को नाचते रहें। प्रभुपाद जी कैसा नाचे? तो भगवान के नाम पर जो है गुणगान करना, नाचना, गाना, मस्ती करना, मृदंग बजाना, करताल बजाना, चीख के गाना, धीरे गाना, जपा करना, सब कुछ करना, आरती करना, ये सब है जो क्या करता है? भगवान की सेवा है। भगवान के लिए आप क्या कर लेंगे? खिलाने के लिए लक्ष्मियां बैठी हैं। राधा रानी जैसा खाना कौन खिलाएगा उनको? हमारे पास आने के लिए कोई कारण होना चाहिए ना। आप छोटा सा कुछ भोग बनाते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप हृदय से लगाइए। एक व्यक्ति था, कहता मैं तो बहुत ही गरीब हूं। कहते हैं अच्छा शशिवाला माता जी कहती जिसको नाचना ना आता हो तो माता जी ठुमके लगा लगा के नहीं नाचने होते। हमको तो ठुमको गिरते हैं भगवान को। हृदय से नाचिए अगर शारीरिक नाचना नहीं आता तो। माता जी आप तो कह रहे नाच लो नाच लो, अरे नाचना ही नहीं आता, हम कैसे नाचेंगे? तो ठुमको से नहीं नाचना, माता जी को हाथ लगे हरे कृष्णा, ये भी नाचना होता है। थोड़ा खोपड़ी मिला दिया वो भी नाचना होता है। तो मैं क्या बोल रहा था? माता जी की नाच से मैं भूल गया। तो जो है भाई यही बोला था कि जो है किसी को याद है मैं क्या बोल रहा था? माता जी मैं जो नाच से मैं बिल्कुल दिमाग इधर से घूम गया। तो भगवान की महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए, है ना। और जितना नाच सकते नाचिए, मतलब भगवान के लिए प्रोत्साहित होकर काम करते। तो मैं कथा सुना रहा था, एक व्यक्ति था, उसने बोला मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास डेली भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है। निकुंज रानी माता जी कह रही भगवान के सामने आ जाने से स्वयं नाचना आ जाता है। बिल्कुल सही बात है माता जी। तो वो कहता मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं डेली सामान खरीद के लाऊं, डेली भोग लगाऊं, डेली खाऊं, मतलब ऐसा मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक साधु ने बोला ठीक है एक काम करो, तुम मन से भोग लगाना शुरू करो। मन बैठो शाम को, अब मैं भगवान के लिए खीर पका रहा हूँ, अब मैं पूड़ी पका रहा हूँ, नाना प्रकार के व्यंजन बना रहा हूँ, और ऐसे तुम करो। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे सिंपलेस्ट काम हो गया। उसने क्या किया? मन से भोग लगाना शुरू कर दिया। सुबह भोग लगाए, दोपहर भोग लगाए, शाम भोग लगाए, रात भोग लगाए, भोग लगाता था, आरती करता, भगवान का नाम लेता था और खूब भोग लगाता था, नाना प्रकार का भोग लगाता था। अब जब भोग लगाए तो एक बार उसके मन में ऐसा आ गया, वैसे भोग लगाता तो आप भोग लगाने, मन से भोग लगाने में सोचिए कैसा होगा। लगा रहा है लेकिन पूरे भाव से लगाए, अभी वो चीज नहीं आता था लेकिन लगाता था। एक बार क्या हुआ, उसने सोचा हाँ मैं खीर बना रहा हूं। अब उसने खीर में जैसे चीनी डालने वाला था तो उसके मन में आया चीनी थोड़ी महंगी हो गई, थोड़ी कम डालता हूं। वो लगा मन से ही डाल, लेकिन कहता है मन में कि चीनी थोड़ी महंगी हो गई है, थोड़ी मैं कम लगा देता हूं। कम डालता हूं चीनी। और उसने थोड़ी कम चीनी डाल के खीर बनाई, भगवान सामने प्रकट हो गए। कहते प्रभु क्षमा कीजिए, आज मैंने चीनी कम डाली तो आप मुझे दर्शन दे दिए, ऐसा क्या कर रहे हैं? कहते तुमने आज मुझे अच्छे से भोग लगाया है, आज तुमको लग रहा है कि तुम भोग लगा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं खा रहा हूं। तो हम भोग लगाते तो हैं, जाके जल्दी से रख देते, हरे कृष्णा हाँ खा लीजिए भोग आ रहा है, हमें कोई भोग लगे, हम भी साथ में खा ले रहे हैं। आपके मेहमान के साथ मेजबान खा ही लेता है। हृदय से भोग लगाएंगे तो भगवान उसको हृदय से ग्रसित करेंगे ना। आप किसी भोग, कई बार तो भोग नहीं लगाते, लेकिन जो भोग भी लगाते हैं वो भी ऐसे लगाते हैं भोग कि जैसे ट्रेन छूट जाएगी अगर उन्होंने जल्दी से भोग नहीं लगाया तो, है ना। तो जो है बिल्कुल ऐसे लगा दिया और जो है बस जल्दी जल्दी जय 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 हो जाओगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, खा लो खा लो खा लो, ये भी हो गया। तो बहुत जल्दी नहीं करनी भगवान के साथ, आराम से थोड़ा सा टाइम निकाल, थोड़ा 5-10 मिनट पहले जग जाइए,
और 10 मिनट का भोग लगा दीजिए। हाँ प्रभु जी ये भी है कि खीर गर्म तो नहीं, भगवान कहाँ चल गया था। सब अलग अलग कहानी स्टोरी है। 2 भाई थे, एक भाई थोड़ा पैसे वाला था, एक भाई गरीब था। एक भाई का बड़ा सा बाग था, बाग में जो है ढेरी फूल खिलते थे, मतलब अलग अलग प्रकार के फूल खिलते थे। तो छोटा भाई कहता था मुझे अपने कृष्ण को चढ़ाने के लिए थोड़ा सा जो है फूल दे दीजिए। कहता नहीं, एक फूल नहीं मिलेगा क्योंकि मैं दुर्गा माता को सारे फूल चढ़ाता हूँ, ये सारे फूल दुर्गा माता जी के लिए। तो कहता था ठीक है कोई बात नहीं। तो जो है ऐसे ही वो भगवान को मन से फूल लगा दिया करता था। एक बार जो है उसके मन में आया कि ठीक है ये सारे फूल यहाँ लगे हैं बाग में, और भगवान से कहता है हाथ जोड़ के ये जितने इस बाग में फूल लगे मैं सब आपको अर्पित करता हूँ। उसने जब अर्पित किया उसके बाद बड़ा भाई गया, उसने जो फूल तोड़े और दुर्गा माता को चढ़ाया। दुर्गा माता ने उनको दर्शन दिए। कहते माता जी मैं आपको 1000 रुपए कई सैकड़ों साल से आपको फूल चढ़ा रहा हूँ, कई सालों से, आज तक तो आपने दर्शन नहीं दिए, आज मैंने क्या खास कर दिया, तो कृपया इसके बारे में बताएं। तो माता जी कहती तुमने मेरे गुरु का जूठा, मेरे भगवान का मेरे प्रिय का जूठा मुझे खिला दिया, मुझे भोग लगाया, इसलिए मुझे अति आनंद आया, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए, है ना। तो जो है आप भगवान को भोग सामने से लगाएं, मानसिक लगाएं, कैसे भी लगाएं, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। इससे साबित होता है अगर उन सारे फूलों को भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो दुर्गा जी को वो झूठा फूल कैसे लगता। तो हमें लगातार नियमित क्या प्रयास करने चाहिए, भगवान को जो भी करें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण लगन, पूर्ण ध्यान, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति, पूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। उसमें जरा से भी हमें क्या है, हम पढ़ते हैं, करते हैं, सुनते हैं, पूर्ण भरोसा नहीं, पूर्ण सरेंडर, पूर्ण शरणागत नहीं होता हमारा। शास्त्रों में पूर्ण शरणागत हो जाएगा तो आप सन्यासी हो जाएंगे, है ना। सन्यासी मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाएंगे, सन्यासी मतलब घर को भी एक आश्रम बना लेंगे और उससे व्यवहार करने लगेंगे। तो हमारे अंदर सब कुछ अपूर्ण है, उस अपूर्णता से भी पूर्णता को प्राप्त भगवान की भक्ति द्वारा किया जा सकता है ना। अगर आप सोचिए एक लोहा गर्म है और एक लोहा ठंडा है, ठंडे को गर्म के साथ जोड़ दें तो दूसरा लोहा गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता ना। आग लगी है गैस कुकर में, मतलब उसमें स्टोव में आग लगी है और कुकर आप उसके ऊपर रखते हैं, तो स्टोव से वो कुकर कैसे गर्म हो जाता है बताइए। स्टोव से कुकर गर्म, यानी एक के टच में आके दूसरा गर्म होता है ना। ऐसे भक्तों के टच में आके लोग भक्त बन जाते हैं और अभक्तों के टच में आए लोग अभक्त बन जाते हैं। इसलिए अपना जो संग है उसको समझिए, संग क्या है, कहीं कुसंग तो नहीं हो गया। तो जो है कुसंग से बचना चाहिए। और कुसंग क्या है, कुसंग जो है आचार्य कहते हैं कुसंग घर के अंदर है, पत्नी बच्चे पति ये सब कुसंग है। अगर वो भगवान से आपको दूर के लेके जा रहे हो तो कुसंग है। आप हैं ये कुसंग है, तो इससे बचे कैसे, इससे तो बच नहीं सकते क्योंकि इससे तो हम बंध चुके हैं। प्रभु जी वही गृहस्थ जाल में फंसे हुए हैं, कैसे बचे नहीं। उनसे बचने के लिए भागना नहीं घर छोड़ करके, धीरे धीरे उनको अपने साथ अपने संग में लेके आना है, ना कि उनके संग में होके चले जाना है। ऐसा परिवर्तन लेके आना है। बहुत उत्तम चर्चा रही आज की। 10:05 हो गया, आधा घंटा कब निकल जाता आपके साथ पता नहीं चलता। तो अभी जो है बाकी हम 15 श्लोक से कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने काफी अच्छे श्लोक खत्म किए हैं और बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग कमेंट्स लिखते हैं, इसमें लगातार अपने जो है लिखते रहते हैं। तो जो है दक्षिण भारत में ब्राह्मण जो प्रति मतलब मुझे दिखाई नहीं रहा, एक्चुअली मेरा ही चेहरा पीछे आ रहा तो मुझे सफेद सफेद दिख नहीं रहा कायदे से। मानसिक रूप से खीर भोग लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात बोला माता जी आपने। तो जो है अगर आपको जो भी भगवान को भोग लगाना है, आप अपने अगर आप नहीं लगा पा रहे, जो भी फिजिकली भी लगा रहे हैं, जो सामने रख रहे हैं, इसका मतलब नहीं हाँ भगवान आपको मानसिक खिला दे रहे, हमको शारीरिक खा ले रहे। नहीं, जो भी यज्ञ हो सी जो खाते हो, भगवान कहते मुझे अर्पित करके करो, मुझे अर्पित कर दो। यज्ञ करो सी यज्ञ हो सी जो भी, तो मुझे अर्पित करते हुए खाओ, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरि बोल। सभी को धन्यवाद प्रणाम। चलिए हरे कृष्णा। मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर से संडे को भगवद गीता क्लास में। इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा कंप्यूटर पूरा चार्ज रहे। ठीक है, हरे कृष्णा।